आगे एकादशी व्रत की कथा आती है। हर वैष्णव को चाहिए बंधु अपनी निष्ठा से एकादशी व्रत करे। बहुत ध्यान से सुनिए। एकादशी व्रत केवल और केवल जीव को अन्न ना देने की प्रक्रिया नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव आता है, जिस दूषितता को आप अपना जीवन का अंग बना चुके हो, कम से कम एकादशी के दिन उसका त्याग किया करो, वो श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। एक जगह की बात है, एक वैष्णव आए तो मैंने उनको कुछ दिया, प्रसाद, ठाकुर जी का भोग। महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कहा भैया तुम्हारी निष्ठा को प्रणाम, भोग नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, ले जाओ, कल पाल लेना। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गया तो वो कहीं कोने में बैठे और सोई मैंने ओ भैया एकादशी आज, ये तो पत्ती है महाराज जी। मैंने कि जे पत्ती और वो प्रसाद में तुम्हारी एकादशी टूट रही थी, इस पत्ती में नहीं टूट रही तुम्हारी एकादशी। लोग अपने मन के अनुसार एकादशी व्रत और ये व्रत और वो व्रत कर लेते हैं, ऐसा नहीं। इंद्रिय पर वशीकरण होना उसको व्रत कहलाता है, वो व्रत कहलाता है। इच्छाओं पर वशीकरण होना उसको व्रत कहते हैं। इंद्रिय से तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से निकले हैं किसी जरूरी काम से, रात तक भोजन नहीं हुआ, पूरे दिन भूखे रह लेते हैं। इंद्रियां तो कभी भी सहन कर लेंगी, मन नहीं सहन कर पाता। कई लोग एकादशी व्रत करते हैं लेकिन जीभ लपलपाती रहती है, कब द्वादशी आए, कब भोजन करें। ये व्रत नहीं है। व्रत तो असली वही जहां आप अपनी मन पर काबू पाओ, अपने मन पर। कोई सामने 56 भोग धर दे, एकादशी है, तो आपके मन में, जीभ में पानी भी ना आ जाए, तब समझो ये है एकादशी। केवल अन्न नहीं खाऊंगा इससे एकादशी नहीं होती। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और हर वैष्णव को एकादशी कर। वृंदावन बंधुओं ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़ों का टर्नओवर छोड़ के रिक्शा चला रहे हैं वृंदावन में। ऐसे भी लोग हैं वृंदावन में, अपनी सारी संपत्ति जायदाद किसी अन्य को प्रदान करके और वृंदावन में केवल 2 वस्त्रों में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग सिविल सर्विसेज छोड़ करके वृंदावन में रसिक बन करके घूम रहे हैं, माथे पर सुंदर ब्रज